शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र जीवनी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है वो है आश्रव तत्व के बारे में। तत्वों की चर्चा हमने की है और तत्व जो है जैन दर्शन का आधार है। ठीक है, क्यों है आधार? क्योंकि तत्व क्या है? बेसिकली तत्व एक यात्रा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि अशुद्धि क्या है और शुद्ध अवस्था क्या है। ठीक है, अशुद्ध कैसे होते हैं या प्रॉब्लम कहाँ है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका कारण ढूंढना, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और प्रॉब्लम दूर होने के बाद हमारा जो गोल था वो प्राप्त हो जाने पर कैसा लगता है, या गोल प्राप्त करना ये हमारा कार्य हो गया। ठीक है, तो उसी चीज को आधार लेकर मोक्ष मार्ग भी मार्ग है, यानी जर्नी है। ठीक है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? तो हमारी मोक्ष अभी तक क्यों नहीं मिला, उसका क्या कारण है? वो अशुद्धि बताया उसे, राइट, अशुद्ध अवस्था। और मोक्ष क्या है? शुद्ध अवस्था, राइट। तो अशुद्ध अवस्था कैसे बन गई? ठीक है, उसका क्या कारण है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और दूर करके कैसे शुद्ध अवस्था को पाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए तत्वों को जैन दर्शन का आधार बताया। और इतना ही नहीं, मतलब 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया। कितनी बड़ी बात है ना? किसी को कुछ समझ में आए नहीं आए, लेकिन अगर इन 7 तत्वों पर श्रद्धान हो गया तो समझिए कि उसको सम्यक दर्शन हो गया। भले ही अभी उसका आ, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन मोक्ष की तरफ उसका कहते हैं ना कि अगर किसी को नॉर्थ साइड जाना हो और अगर वो फेस नॉर्थ फेस कर भी ले, राइट, तो भले ही अभी उसने कदम भी नहीं बढ़ाया, लेकिन उसने एटलीस्ट दिशा अपनी सही डायरेक्शन में कर ली। ठीक है ना? कोई कहे तो कि मुझे नॉर्थ जाना है, नॉर्थ जाना है, और उसका मुंह है दक्षिण की तरफ, है ना? तो वो जो अपना अगर कदम उठाएगा भी तो किस तरफ जाएगा? दक्षिण की तरफ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर जो दक्षिण की तरफ दिशा की तरफ मुंह है, तो वो है मिथ्या दृष्टि। और जिसका एटलीस्ट मुंह नॉर्थ की साइड हो गया और उसका गोल भी नॉर्थ जाना है, तो सम्यक दृष्टि। ठीक, तो इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पे श्रद्धान करना। ठीक है, और ऐसे ही नहीं कि उनके मीनिंग जान लिए, आश्रव का मतलब आना, तो बस याद है हमें तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। नहीं, आप हम जो भी हैं 24 घंटे आश्रव करते हैं। आश्रव एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसको कि हम रोक नहीं सकते, अनलेस कि हम अपने मन वचन काय की क्रिया को ही रोक दे। जब तक कि हम योग यानी मन वचन और काय की क्रिया कर रहे हैं, तब तक ये आश्रव रुकने वाला नहीं है। इट्स दैट मच ऑटोमेटिक। ठीक है ना? जैसे कि हम सांस लेना नहीं रोक सकते, सांस चलती ही रहती है। सांस जिस दिन रुक गया उस दिन कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह से मन वचन काय की जो क्रियाएं हैं वो
बाय डिफॉल्ट चलती रहती हैं। आप ये सोचे कि अरे मैं सो जाऊं तो शायद ना चले, ऐसा नहीं है। ठीक है, सोते हुए भी हम कर्म बांध रहे होते हैं। तो 24/7 हम कर्म बांध रहे होते हैं। ठीक है, तो बंधेगा तो वो जो हमारे पास आएगा, तब जाके वो हमारी आत्मा से बंधता है। ठीक है, तो हम कहने में आ जाता है कि बंध रहा है, लेकिन उससे पहले उसका आश्रव होता है। ठीक, तो ये हमने सारी प्रोसेस को समझा था 7 तत्वों के बारे में जब पढ़ रहे थे। ठीक, अब एक एक तत्व के ऊपर विचार चल रहा है। जीव कौन है ये बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है, जीव कौन है यानी मैं स्वयं, कहीं बाहर में दृष्टि नहीं लेके जानी है। इस शरीर में बैठी इस आत्मा का नाम ही जीव है। ठीक, फिर अजीव क्या? अजीव यानी पुद्गल। ठीक है, अजीव को यहां पर किससे लिया? कार्मिक वर्गणाओं से। बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो विषय चल रहा है वो है शांति पथ प्रदर्शन। शांति क्या? यानी मोक्ष। ठीक है, यानी हमारा स्वयं का स्वभाव वो शांति है। अब उसको पाना, उसका पथ प्रदर्शन होना, तो उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? हमारी स्वयं की अशुद्धि, या दूसरे शब्दों में कहे तो आत्मा का कर्म के साथ मेल हो जाना। ठीक है ना? तो इसलिए किसी और चीज की यहाँ पर चर्चा नहीं की जा रही। करियर से रिलेटेड कोई चर्चा हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं। ठीक है ना? साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ चर्चा किसकी है? शांति को कैसे पाए। ठीक है ना? हालांकि हम जीव हैं, है ना, और उसमें भी हम संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। हमें फील होता है, हमें सुख दुख फील होता है। छोटा सा बच्चा भी है ना, उसको अगर कोई थप्पड़ मार दे तो उसको दर्द होता है। ठीक है, बाकी जीवों को भी दर्द होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। ठीक है ना? तो पेड़ों को भी दर्द होता है, और भी जीव हैं उनको भी दर्द होता है। आज ही एक न्यूज में पढ़ रहे थे कि साइंस ने ये प्रूव किया है कि जब मछली पकड़ी जाती है, तो मछली को पहले 10 मिनट्स में, जिस समय उसे पकड़ा जाता है, उसे बहुत वेदना होती है। समझ रहे हैं आप? किस तरह वो छटपटा रही होती है, तो सोचिए कितनी वेदना होती होगी उसको। हमारे को अगर ऑक्सीजन ना मिले, है ना, कितनी वेदना अंदर से कि सांस नहीं आ रही है। राइट? तो इसी तरह से हर जीव सेम बिहेव करता है। जिनका जीवन सांसों पर चल रहा है, उसको सांसें ना मिले तो एकदम छटपटाने लगता है। ठीक है ना? जब डूब रहा हो कोई, कभी देखा हो किस तरह से हाथ पैर मारता है, क्योंकि उसको अपना जीवन बचाना है, उसको सांस नहीं आ रही है। राइट? इसी तरह से और भी जो जीव हैं, उनको भी उतना ही दर्द होता है जितना हमें हल्की सी भी चुभन से दर्द होता है। वो बोल नहीं पाते, वो अलग बात है। तो हम जैसे प्राणी जो बोल भी पा रहे हैं, है ना, तो हम अम, मन वचन और काय तीनों क्रियाएं करते हैं। वचन से भी क्रिया करते हैं। तो जो भी क्रिया करेंगे, बाय डिफॉल्ट उससे कर्म का आश्रव होगा। ठीक है, तो आश्रव क्या है? बेसिकली कर्म का आश्रव, स्रव होना, आश्रव मतलब रिसना। ठीक है, रिसना मतलब आना। तो कर्म का आना आश्रव कहलाता है, और वह 24/7 चलता है। क्या हम उसे रोक पाएंगे? नहीं, इस अवस्था में तो नहीं। ठीक है ना? आगे चलकर कभी हम अम, संवर निर्जरा आदि करते हैं तो अलग बात है। ठीक है ना? तो अभी जो हमारी गृहस्थ की अवस्था है, उसमें हम आश्रव को रोक नहीं सकते। तो जब जिस चीज को हम रोक नहीं सकते, तो क्या कुछ कर सकते हैं हम? ठीक है, तो यस, उसके लिए फिर कहा कि ये जो आश्रव है ये 2 प्रकार का है। ठीक है, उन 2 प्रकार के आश्रव में से चॉइस अपनी है कि हम किसे चुने। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वो 2 प्रकार का आश्रव क्या है। ठीक है, तो कहा कि शांति के घातक तथा व्याकुलता के कारणभूत आश्रव का कथन चलता है। जड़ आश्रव अर्थात कर्म आश्रव की बात हो चुकी। अब मुख्य आश्रव की बात चलेगी, जो प्रत्यक्ष रूप से शांति का घातक ही नहीं
बल्कि स्वयं व्याकुलता स्वरूप है, जो अपने अनुभव में आता है, जो स्वयं मेरा ही कोई दुष्कृत है जिसको स्वतंत्र रूप से मैं कर रहा हूं, और इसलिए यदि चाहूं तो स्वतंत्र रूप से रोक भी सकता हूं। ठीक है। एटलीस्ट एक प्रक्रिया है जो 24/7 चलती तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे नल का द्वार है, ठीक है, वो कितना खुलना कितना नहीं खुलना वो हमारे हाथ में है। ठीक है। तो इतनी स्वतंत्रता हमारे ऊपर है कि मैं उसे कितना करूं और कितना नहीं करूं। ठीक। यह आश्रव भी यद्यपि कर्म कहलाता है, पर यह जड़ात्मक नहीं चेतनात्मक है। यानी हमारा भाव कर्म जो है, ठीक है, हमारे मन की विचारधाराएं। ठीक। तो हमारी विचारधाराएं दो तरह की होती हैं, शुभ और अशुभ। शुभ है पुण्य और अशुभ है पाप। पहले अशुभ अर्थात पाप की बात चलनी है। आश्रव जो सर्व ओर से प्रतिक्षण मुझ में प्रवेश पा रहा है, अर्थात वह अपराध जो प्रतिक्षण में किए जा रहा हूं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इससे मुझे शांति मिलेगी कि अशांति। ठीक है। आश्रव हमें अशांत करता है, पहले हम ये बात को सीखें, समझें। ठीक है। आश्रव हमें अशांत कैसे करता है, सोचने की बात है। कोई प्रोसेस हो रही है जो जिसकी वजह से कार्बन वर्गनाएं या कार्बन पार्टिकल्स हमारी तरफ पुल हो रहे हैं, उससे हम अशांत कैसे हो जाते हैं। ठीक है। तो कहा कि असली चीज वो नहीं है कि जो हमने पुल कर लिया उससे हम अशांत हो गए, लेकिन जिन पार्टिकल्स को हमने पुल किया है उनमें फलदान शक्ति है। ठीक है। जब वो फल देने में आते हैं तो हमें अच्छा या बुरा फल देते हैं। ठीक है। और उस फल के जो स्वाद है, वेदन है, वो कैसा है, सुख या दुख रूप होता है। ठीक है। और उस वह जो सुख भी होता है वह भी कैसा है, अंत सहित होता है, परमानेंट सुख नहीं है। कर्म से जनित जो भी सुख होता है, कर्म पार्टिकल्स के द्वारा जो मिलता है, वो फिक्स्ड अमाउंट का होता है। वो टाइम पूरा हुआ, कर्म का फल अच्छा आना था, जितने समय तक अच्छा मिलना था मिला, उसके बाद वो फिर से दुख का कारण कोई और क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबकी लाइफ में सुख या दुख चलता ही रहता है, और यही सुख दुख चलता रहना हमारी अशांति का कारण है। क्यों? क्योंकि हमें सुख तो अच्छा लगता है और दुख अच्छा नहीं लगता। हम क्या करते हैं, दुख को दूर करने के फिर उपाय ढूंढते रहते हैं। वो उपाय अगर ढूंढ रहे हैं तो क्या चल रहा होगा दिमाग में, सोच कर देखिए। हर समय लेट से हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो हमें पसंद नहीं है, अभी आया नहीं, अभी सिर्फ ये पता चला कि वो आने वाला है, या कोई ऐसी सिचुएशन हमें फ्यूचर में दिख रही है जो आ सकती है, अभी आई नहीं है। ठीक है। हमारा दिमाग, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय हैं, हम इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं संकल्प विकल्प करना कि कैसे उस सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम उस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो संकल्प विकल्प चल पड़े, ये क्या कर रहे हैं, हमारी उस शांति को भंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे अंदर कहीं ना कहीं वरी भी आ गई है फ्यूचर को लेकर। राइट। हालांकि वो समय अभी आया नहीं है। राइट। लेकिन हम अभी फ्यूचर को लेकर ऑलरेडी अशांत महसूस करने लगे। ये क्या हुआ, हमारे मन की विकल्प अवस्था क्या होता है, मन में ही चल रहे हैं ना अभी, तो सिर्फ हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो लेकिन हमारा मन, हमने पहले से उसको बुनना शुरू कर दिया, अरे ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और करते करते हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और कितने लोग तो फ्यूचर की चिंता में आज ही की डेट में डिप्रेशन में चले जाते हैं। हुआ कुछ भी नहीं है, फ्यूचर की चिंता को ले लेकर और आज ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, बहुत समझने की सीखने की चीजें हैं ये। हम बड़ी बड़ी पोथियां ना पढ़ें, हम छोटे छोटी ये बातें समझ लें। ठीक है ना। कि हमारी शांति का कंट्रोल किसके हाथ में है,
हमारे अपने हाथ में है। ठीक है, तो हम अपने आप हर समय कोई ना कोई नई नई क्रिया मन से, वचन से और काया से किया करते हैं। यदि विचार करके देखूं तो उन सब क्रियाओं का मूल अंतरंग में उठने वाले वे विकल्प हैं जो इंद्रिय भोगों से कुछ न कुछ संबंध रखते हैं। ठीक है, किसी का आना हमें क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं कंफर्ट में डिस्टर्ब करेगा। उसका हो सकता है हमें बोलना पसंद ना हो, तो हमारे कानों को तकलीफ होती है। ठीक है ना, उसका हो सकता है कोई काम करना हमारे लिए डिस्टर्बिंग हो। ठीक है ना, तो हमें बेसिकली अपनी लाइफ में उस कंफर्ट को नहीं हिलाना है। हम सब कंफर्ट को ढूंढते रहते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया नहीं कि हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो उन भोगों के प्रति श्रृंखलाबद्ध इच्छाओं में से उत्पन्न होते हैं। मुझे क्या चाहिए वो हम सबको पता रहता है, मुझे सुख चाहिए। कैसे मिलेगा वो भी सबको पता है। किसी को कानों को अच्छी अच्छी बातें, अच्छा म्यूजिक सुनने में अच्छा लग रहा है, वो चाहेगा कि जब देखो मुझे अच्छा म्यूजिक सुनने में मिलता रहे। जिसको अच्छा खाने में अच्छा लग रहा है, वो सोचेगा मुझे बस अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन मिलते रहे, मुझे अच्छा लगता रहेगा, मेरा टाइम सुख में निकलता रहेगा। ठीक है ना, तो सबने अपनी अपनी प्रायोरिटीज सेट कर रखी हैं कि ऐसा टाइम निकला तो बढ़िया है। ठीक है ना, एक इच्छा पूरी हुई, अगले दिन की फिर से इच्छा। मन में उठे हुए ये विकल्प ही इस शरीर को तथा जिह्वा को प्रेरित करके कोई ना कोई शारीरिक या वाचिक क्रिया करने को बाध्य करते हैं। यदि मन में ये विकल्प ना आए तो शरीर व वचन से वैसी क्रियाएं न हो। मन वचन काया की ये सब भोग विषय क्रियाएं इच्छाओं के अधीन है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। मन वचन काया की ये सब भोग विषय क्रियाएं, भोग विषय क्रियाएं मतलब जो इंद्रिय भोग हैं, चाहे वो खाने के हों, सुनने के हों, देखने के हों, सब में क्या है? भोग विषय है, इंद्रिय भोग के विषय हैं। और ये किसके अधीन है? इच्छाओं के। बिना इच्छा के हम किसी भी चीज का विषय भोग नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम पहले इच्छा करते हैं काश कुछ अच्छा सुनने मिल जाए, काश कुछ अच्छा सूंघने मिल जाए। ठीक है ना, तब जाके हमें जब वो चीजें मिलती हैं तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो इच्छाओं के कारण हम अच्छा या बुरा फील करते हैं, तथा परंपरा रूप से इच्छा की उत्तेजक होने के कारण शांति की घातक है, स्वयं व्याकुलता रूप है। ठीक, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, क्योंकि इच्छाओं के अधीन है और इच्छा को बढ़ाने वाली हैं, इसलिए शांति की घातक है और व्याकुलता रूप है। अतः शांति पथगामी मेरे लिए ये सब अपराध स्वरूप, Yeah. अपराध स्वरूप है, पाप है। हिंसा, सत्य, असत्य, चोरी, अभ्रम, परिग्रह, ये पांचों पाप इसी के अंतर्गत हैं। ठीक है, ये जो पांच पाप बताए हैं, ये भी क्या है? कोई हिंसा क्यों करेगा? अपने भोग विषयों की पूर्ति के लिए। कोई झूठ बोलेगा तो लोभ में आकर, डर के मारे, लालच में, है ना। चोरी करेगा तो आप समझ सकते हैं। तो सारे पापों के पीछे कारण क्या है? हमारा, हमारी कषाय कह लीजिए, हमारी इच्छाएं कह लीजिए, जब वो पूरी नहीं होती करंट रिसोर्सेज से, तो बंदा चोरी करता है कि कैसे भी अब काम नहीं चल रहा तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो अपनी जरूरतें कम कर ले तो शायद चोरी ना भी करनी पड़े। राइट, ऐसे ही अभ्रम तथा परिग्रह पर भी लगा सकते हैं। तो सबके पीछे कारण क्या हो गया? हमारी इच्छाएं। जिसकी जितनी जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतने ज्यादा पापों में इंडल्जेंस, या फिर उतना ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी तब होती है जब पुण्य पास में हो। पुण्य होगा तो हमने जो सोचा है वैसा हो जाता है। पुण्य पास में नहीं है तो हम कितनी भी इच्छा करते रहें, और हम सिर्फ और सिर्फ कुड़ने मरने के और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, फिर हमारे अंदर और पाप घर कर जाता है। हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है।
तो हर पाप की जननी क्या हो गई? इच्छाएं। इसीलिए इच्छा निरोध तप कहा तत्वार सूत्र में। ठीक है ना? तो इच्छा का निरोध ही तप है। तप और कोई नहीं है। पापों को छोड़ना भी तप नहीं है। इच्छाएं ही छोड़ दे जाए तो हम पापों से भी बच जाएंगे और हम तप की श्रेणी में भी आ जाएंगे। ठीक है ना? और इच्छाएं क्रिएट कौन कर रहा है? क्या किसी और ने की है क्या? आपकी लाइफ की इच्छाएं आपने खुद क्रिएट की हैं। ठीक है? आपको कोई लाइफ में अच्छा लगता है और उसने कह दिया मुझे ये चीज चाहिए, है ना? मोस्टली होता है ना, पेरेंट्स के साथ बच्चे ने कहा मुझे ये चीज चाहिए। अब पेरेंट का दिमाग क्या काम करता है? अरे बच्चे ने मांगा है और ये तो मुझे लाके देना है कैसे भी। अब उस बच्चे की इच्छा आपकी इच्छा बन गई। अब आप उसको दिन रात लाके देने में जुट गए, है ना? अपना सारा पुरुषार्थ लगा दिया उसकी इच्छा को पूरा करने में। ठीक है ना? बिना ये सोचे कि हम कौन हैं, हम मनुष्य हैं। ठीक है ना? हमारा पर्पस यहाँ पर लाइफ में क्या था? शांति था। ठीक है? हम चाहते तो उस बच्चे को समझा भी सकते थे, क्योंकि कल को उसकी शांत अशांति भी भंग हो रही है। कल को उसके बच्चे उससे कुछ मांगेंगे, फिर वो उस भीड़ में लग जाएगा, उस रेस में लग जाएगा। हमने उसे भी नहीं समझाया और हमने अपने ऊपर भी कोई वर्क नहीं किया शांति की प्राप्ति के लिए। ठीक है ना? देख रहे हैं आप किस तरह से हम एक रैट रेस में लगे हुए हैं, बिना ये सोचे कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है? तो ये जो शास्त्र जी हैं, ये हमें थोड़ी देर रुकने को कह रहे हैं कि सोचो तो सही, कर क्या रहे हो? ये आश्रव कर रहे हो, इच्छाएं कर करके, चाहे कारण उसमें कोई भी बन जाए। ठीक है ना? इच्छा कार्य है, कारण कोई भी हो सकता है। ठीक है ना? और इच्छा करने वाला स्वयं कर्म बांधता है। कोई दूसरा उसकी जगह, इच्छा करने वाले की जगह कोई कर्म बांध ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो हमने इच्छा की है तो हम ही कर्म बांधेंगे। ठीक? पहली तो हम व्याकुल हो जाएंगे वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो, है ना? हमारे साथ ये भी तो प्रॉब्लम है ना, कि इच्छा हो गई तो कोई नहीं, हमें उसको लेट गो करना भी नहीं आता। हमारा ईगो इतना है कि हमारी इच्छा है तो इसको कोई ना कोई हमारा जानने वाला, चाहे हम स्वयं, उसको पूरा तो करना जरूरी है। समझ रहे हैं आप किस तरह से हम अम, अपने रिसोर्सेज का मिसयूज कर लेते हैं। हमें इंद्रियां मिली थी अपने आत्मा के कल्याण के लिए, मतलब कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे लगा दिया। इसीलिए अम, जो अगर हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो हमें 3 तरह के पुरुषार्थ करने को कहा, कोई एक तरह का नहीं। हमें सिर्फ अर्थ पुरुषार्थ या काम पुरुषार्थ नहीं कहा। काम मतलब इच्छा पूर्ति। ठीक है ना? इच्छा के लिए पुरुषार्थ करना है तो साथ ही साथ धर्म पुरुषार्थ भी तो करो, ताकि बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि हम लाइफ में सिर्फ भागते ही रह गए और अल्टीमेटली हमारे पास कुछ नहीं बचा, सारा समय हमने भागने में लगा दिया। ठीक है ना? तो हम उसी चीज को थोड़ा सा अब शांत होकर विचार कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों हमारी लाइफ में अशांति है। ठीक? और क्या कारण है? राग द्वेष। शरीर की चमड़ी को सुंदर देखकर, इसे हष्ट पुष्ट देखकर, इसे सुंदर वस्त्र अलंकार से कुछ सजा हुआ देखकर, इसको चिकना चुपड़ा देखकर न मालूम क्यों मुझे एक प्रकार का आनंद सा आता है। ऐसा क्यों लग रहा है? ये पढ़ लिए थे। इट्स ओके राइट, हम दोबारा अगर पढ़ भी रहे हैं तो। हम्म। तो बात चल रही है इंद्रियों के विषयों की। ठीक है? कि हम शरीर को बाहर से सुंदर देखकर, सजा हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए कोई, तो एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होने लगता है। राइट? कोई गुड लुकिंग पर्सन सामने आ जाए, और ये आज से नहीं, अनादिकाल से चल रहा है ना? आपको अगर ध्यान हो, आदिनाथ भगवान भी अप्सरा का नृत्य देख रहे थे।
अप्सरा का ही क्यों देख रहे थे? किसी राक्षस का क्यों नहीं देख रहे थे? समझ रहे हैं आप? क्योंकि अप्सरा, अगेन, वो हमारी आंखों को अच्छा लगता है। कोई भी दृश्य जो गुड लुकिंग हो, वो आंखों को बाय डिफॉल्ट अच्छा लगता है। ठीक है ना? इसीलिए आज के समय में जो है ब्यूटी को लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। बस कैसे भी अच्छा दिखना है। ठीक है ना? ये आज से नहीं, अनादि काल से चलता आ रहा है। वो अलग बात है कि हम इस बात पर कभी विचार नहीं कर पाते कि हमें जो रूप मिला है वो क्यों मिला है और इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। कहते हैं भगवान की भक्ति करने से अच्छा रूप मिलता है। सोचिए, तो हम उस कारण पर तो वर्क करते नहीं हैं। जो बाह्य अभी मिल गया है उसे और अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए संसाधन जुटाते रहते हैं। ठीक है ना? तो अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। रसीले व मिष्ट पदार्थों को खाते, सुगंधित व स्वादिष्ट पदार्थों का भक्षण करते, ना मालूम क्यों मुझे एक प्रकार का आनंद सा आता है। ठीक है? अनादिकाल से खाते आ रहे हैं, व्यंजन कह लीजिए, इसे भोज्य पदार्थ कह लीजिए, खाद्य पदार्थ। लेकिन फिर भी जो पर्सन बचपन से जो खाता आ रहा है, वो अजीब सा एक उसको रसा स्वाद उसमें आने लगता है कि वो कहीं भी जाएगा उसको वही भोजन अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कोई अमेरिकन होगा तो उसे इंडियन फूड अच्छा लग जाए, ऐसा नहीं। अमेरिकन है तो उसके टेस्ट बड्स कैसे हैं? अमेरिकन फूड के लिए ही है। ठीक है ना? तो हर एक के अपने अपने टेस्ट बड हैं, लेकिन टेस्ट बड हैं, सबके पास है ना? और सबको वो भोजन करके अच्छा सा आनंद सा आता है। अकस्मात ही किसी पुष्प की या किसी मिष्ठान की या इत्र तेल आदि की सुगंधी नाक में पड़ते ही न मालूम क्यों अपने को मैं उस ओर कुछ खिंचा खिंचा सा अनुभव करने लगता हूँ। बाजार में कोई सुंदर चीज या मूर्ति देखकर, या हलवाई की दुकान में सजी हुई मिठाई देखकर, कोई सुंदर रेडियो ग्रामोफोन आदि देखकर, सिनेमा के चलचित्र पर कुछ चलते फिरते चित्र देखकर, या थिएटर सर्कस के कुछ सीन देखकर, या नृत्य देखकर, या किसी सुंदर स्त्री का मुख देखकर, या अपने किसी परम मित्र को देखकर, न मालूम मन में कहाँ से उथल पुथल मचाता यह एक आकर्षण सा आ घुसता है कि किसी प्रकार मैं ये पदार्थ प्राप्त कर पाऊं तो कितना अच्छा हो। ठीक है ना? अच्छी चीज देखते साथ ही हमारे अंदर उसको पाने की एक लालसा जागृत हो जाती है। क्या किसी और ने क्रिएट की ये लालसा? नहीं। कुछ तो हमारे अनादि के संस्कार हैं और कुछ हमने हमारे परिवेश, जो एनवायरनमेंट है हमारे चारों तरफ का, उसमें जिसमें हम बड़े होते हैं, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं, है ना? जिस घर में हम जन्मे हैं वहाँ के लोगों के पास क्या है, फ्रेंड्स के पास क्या है, पड़ोसी रिश्तेदारों के पास क्या है, तो हम उससे कंपेयर कर करके उसको पाने की इच्छाएं करते हैं। कहीं से आती हुई मीठे राग की ध्वनि तथा मेरी प्रशंसा के शब्द न जाने क्यों। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी। ठीक है। तो अ, हाँ, कहीं से आती हुई मीठे राग की ध्वनि तथा मेरी प्रशंसा के शब्द न जाने क्यों मेरे कान खड़े कर देते हैं और मुझे सब काम छोड़कर अपनी ओर ही ध्यान देने तथा कुछ अभिमान करने को बाध्य कर देते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हमारे अंदर किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। ठीक? अन्य भी अनेकों प्रकार के ये 5 इंद्रियों संबंधी विषय मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनमें मुझे कुछ आनंद सा भासता है। ठीक है? इंद्रियों के विषय मिल जाएं तो अंदर में कैसी भाव होते हैं, ये सब हमें
देखना होगा। ठीक। साक्षात उनकी प्राप्ति तो दूर, उनकी कल्पना मात्र से ही अंतरंग में कुछ मिठास सा वर्तता है। कल्पना मात्र से ही मिल गए मिल गए मिल गए ऐसा सोच कर ही अंदर में कुछ अच्छा सा लगने लगता है, जैसे किसी के आने की खबर हो, है ना, और वो पर्सन हमें बहुत पसंद है, लेट्स से, तो अभी वो आया नहीं तो भी हम खुशी में नाचते हैं, खुशी में खूब उछल कूद रहे होते हैं, खूब एक्साइटेड होकर तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ये क्या है? ये हमारा उस पर्सन के साथ राग है। ठीक है ना। राग के कारण हम एक्साइटेड फील कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि ये राग क्या हमारा करना इस पर्याय के लिए कार्यकारी था? हमारा पर्पस इस लाइफ में क्या है? बेसिकली हम अगर वाकई में संगी पंचेंद्रियां हैं तो हमारा पर्पस होना चाहिए था कर्म को काटना। ठीक है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कर्म को बांधना। ठीक है। वही हमारे लिए व्याकुलता का कारण है। ठीक। क्योंकि हमारा जो दृष्टि है वही गड़बड़ कर रही है। हमारी दृष्टि किधर है? बस विषय भोगों को मिल जाए बस कैसे भी। ठीक है। विषयों के प्रति इस आकर्षण का नाम राग है, और इस जाति के ये विषय इष्ट विषय कहे जाते हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम गड़बड़ कहाँ करते हैं। हमने चीजों को ये मुझे पसंद है, ये कह कह कर, ये पर्सन मुझे पसंद है, ये खुशबू मुझे पसंद है, ये शब्द मुझे पसंद है, ऐसा कहकर मेरी अपनी पसंद नापसंद को क्रिएट किया। ठीक है ना। आगे उसी ही अनिष्ट विषयों की बात आती है। जैसे बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी किसी को पसंद नहीं आती है, राइट? या बहुत तेज सर्दी हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। गंदे मैले कपड़े, वो भी अच्छे नहीं लगते। शरीर पे जमी धूल नहीं अच्छी लगती। चोट लग जाए, मच्छर काट जाए, ये भी हमें अच्छा नहीं लगता। कुछ हटाव सा, कुछ बुरा सा प्रतीत होने लगता है। कोई कड़वा कसैला रूखा पदार्थ मुंह में पड़ जाए तो, है ना, स्वयं ही मुंह में से या किसी कुष्ठी के शरीर में से अपने मुंह से स्मेल आने लगे, या किसी कुष्ठी के शरीर में से या किसी अन्यत्र से कहीं से कोई दुर्गंध आने लग जाए तो क्या होगा? एकदम से हम नाक सिकोड़ने लगते हैं, उसे कवर कर लेंगे किसी तरह से भी, बस ये बदबू यहाँ से हट जाए कैसे भी। ठीक है ना। या खुद हट जाएंगे वहां से, या बदबू हट जाए जिस चीज से आ रही है उसे जल्दी से हटाओ, इसे तो फेंको यहाँ से। ये क्या है? हमारा फोकस क्या है इस टाइम? अनिष्ट को दूर करने का। ठीक है। किसी कुरूप से कुष्ठी को देखकर, या किसी मैले कुचले व्यक्ति को देखकर, या विष्टा को देखकर, अपने किसी शत्रु को देखकर, अथवा किसी रोगी को देखकर न जाने कहां से कुछ घृणा सी, कुछ भय सा उत्पन्न होने लगता है। गाली का या व्यंग का कोई वचन सुनकर, अपनी निंदा का वचन सुनकर, या वैसे ही कोई कर्कश सा शब्द सुनकर न जाने क्यों कुछ बुरा सा लगने लगता है। क्यों क्रोध सा आने लगता है? शब्द ही तो थे, है ना। लेकिन हमने उन शब्दों के मीनिंग निकाल लिए कि ये शब्द जो है ना, ये अच्छा है, ऐसा बोले तो बढ़िया है ना। कोई और दूसरे शब्द दूसरी लैंग्वेज में कोई गाली दे दे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसका मीनिंग, राइट। हमारी अपनी भाषा में हमने बना रखा है कि ये शब्द कोई ना कह दे हमें, कहते हैं ना, ट्रिगर है हमारे लिए। अगर किसी ने कुछ सर्टेन बिहेवियर कर दिया हमारे सामने, तो हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उसने मुझे ट्रिगर कर दिया, मुझे तो क्रोध आ गया क्योंकि उसने ऐसा बिहेवियर कर दिया। उसका वैसा बिहेवियर हमने खुद बनाया है अपने लिए, ट्रिगर्स को। ठीक है ना। हमने अपने ट्रिगर्स पे तो काम किया नहीं, और ब्लेम कर दिया दूसरे को कि उसने मुझे ट्रिगर कर दिया। ठीक है ना। उनमें कुछ हटाव सा वर्तता है, साक्षात उनकी प्राप्ति तो दूर, उनकी कल्पना मात्र से अंतरंग में कुछ हलचल सी मच जाती है। विषयों के प्रति इस प्रकार के अदेखस के भाव का नाम द्वेष है, और इस जाति के विषय अनिष्ट विषय कहे जाते हैं। तो हमारे अंदर कुछ भी जो चलता है वो क्या चलता है? इष्ट का संयोग हो जाए
और अनिष्ट का वियोग हो जाए, ये हमारी इच्छा रहती है, राइट। लेकिन अगर इससे उल्टा हो जाए तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, राइट। तो इष्ट विषयों की प्राप्ति में राग रहता है, उनकी अप्राप्ति या विनाश में द्वेष होता है। और इसी के विपरीत अगर अनिष्ट विषयों की प्राप्ति में द्वेष और अप्राप्ति में के विनाश से राग वर्तता है। बस यह राग द्वेष ही मुझे प्रतिक्षण मन द्वारा इनकी यथा योग्य प्राप्ति व अप्राप्ति संबंधी कल्पनाएं करने के लिए, उपाय सोचने के लिए बाध्य करते हैं। तो हमारे अंदर जो चल रहा होता ना 24/7, आप नोटिस करिए कि अंदर ही अंदर हमारे अंदर क्या चल रहा होता है कि हमें इष्ट कैसे मिल जाए और अनिष्ट कैसे दूर हो जाए। ठीक है ना, उसी के लिए हमारे अंदर संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं। ठीक है ना। वचन द्वारा किसी को प्रेम पूर्ण वाक्य कहने के लिए और किसी को गाली आदि देने के लिए मजबूर करते हैं। कौन मजबूर कर रहा है? जो हमारी सोच है। शरीर द्वारा इधर दौड़ उधर दौड़, इधर आ उधर जा, ऊपर चढ़ नीचे उतर, हाथ उठा हाथ घुमा, झुकने या सीधे खड़े रहने, बैठने या लेटने आदि रूप कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है ना। हम शरीर से कुछ भी कार्य करते हैं, उसके पीछे हमारे मन की विचारणाएं होती हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। हमारा मन हुआ कहीं घूमने जाने का तो हम वहां चल पड़ते हैं, राइट। तो ये शरीर से क्रिया हो गई। उसके पीछे कारण क्या था? मन में विकल्प आया कि यहाँ पर घूमने जाना है और शरीर बस वैसा करने लगता है। ठीक है ना। तो कारण क्या बन गया? मन के विकल्प। उन उन विषयों की प्राप्ति हो जाने पर ही ये कार्य होते तो भी खैर थी, परंतु उनकी निकट संभावना न होने पर भी शेख चिल्ली की भांति ये क्रियाएं बराबर चला करती हैं। मतलब मन में ही हम बहुत सारे प्लानिंग करते रहते हैं, ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा। कोई एक ही क्रिया बहुत देर तक चलती रहती हो सो भी नहीं, प्रतिक्षण बदलती रहती है। अगले अगले क्षणों में पूर्व पहले से अपूर्व ही कोई नई क्रिया हुआ करती है। ठीक है। तो ये सब क्या है? एक तरह से साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जैन साइकोलॉजी है कि हम कैसे, हमारी सोच होती है, किस तरह की सोच से हम कैसे कर्म बांधते हैं। ठीक है ना। जब हम लेश्याओं की बात करते हैं वो भी हमारी सोच है। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं क्रिया की अनिष्टता। प्रभु, सोचा है कभी संबंध में कि यह क्या है? यही तो है वह अपराध जिसे विकल्प नाम से कहा जाता है। आगे आगे के प्रकरणों में आने वाले इंद्रिय विषय राग द्वेष विकल्प आदि शब्दों का यही तो तात्पर्य है। क्या इन क्रियाओं को करते हुए प्रतिक्षण व्याकुलता से नहीं भासती? क्या बराबर होती रहने वाली इन क्रियाओं से कुछ तू कुछ थका थका सा नहीं महसूस करता? साक्षात व्याकुलता रूप इन क्रियाओं में फिर भी तू बड़ी लगन से प्रवृत्ति करता है, महान आश्चर्य है। ठीक है। जैसे कभी देखा हो आपने, शॉपिंग करने जाते हैं, राइट। दुनिया भर का सामान दुकानों पर लगा रहता है और आपको, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जो चाहिए बस वो फोकस्ड होते हैं, वो चीज लाई और उसी शॉप पे गए लेके वापस कर। कई लोग होते हैं जो विंडो शॉपिंग करना पसंद करते हैं, देख रहे हैं बस, कुछ लेना है क्या, नहीं बस देख रहे हैं, राइट। देखते देखते उनको, क्योंकि शॉपिंग में इंटरेस्ट है, वो थकान महसूस नहीं करते। लेकिन जिसका फोकस है कि जो चीज़ चाहिए वो लेनी है और घर पहुंच जाना है, ऐसे पर्सन को कभी अगर विंडो शॉपिंग करनी पड़ जाए या बाजार में घूमना पड़ जाए तो उससे एकदम से बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि वो कार्य को वो करना नहीं चाह रहा था और करना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो जो ये क्रियाएं जो उसे बाहर में इंडल्ज कर रही हैं उसको वो थकान महसूस करने लगता है, राइट। लेकिन कुछ पीपल जो उसी चीज में आनंद भी लेते हैं, जिनको उसमें आनंद आता है ना, उनको उसको उस शॉपिंग में कोई थकान महसूस नहीं होती है। समझ रहे हैं डिफरेंस? किस तरह से हम एक एक्टिविटी में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसी में थकान महसूस करते हैं और इंटरेस्ट है तो थकान नहीं लगती।
सोचिए हम जो संकल्प विकल्प करते ही रहते हैं, लेकिन हम थकते नहीं उससे, है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमें अभी मजे आ रहे हैं उसमें, ठीक है ना? और अगर नहीं आ रहे हैं तब हमें जाके फील होगा कि अरे हम बहुत व्याकुल हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तब तो जाके हम काम करेंगे उसके ऊपर, राइट? साक्षात व्याकुलता रूप इन क्रियाओं में फिर भी तू बड़ी लगन से प्रवृत्ति करता है। महान आश्चर्य है। वास्तव में तूने आज तक विचार कर देखा ही नहीं कि ये क्रियाएं सुख रूप हैं कि दुख रूप। विचारता भी कैसे? इन दो महासुभट राग व द्वेष की असीम इच्छा सेना से कौन भयभीत नहीं हो जाता? हो क्या रहा है ना, इच्छाएं एक के बाद एक के बाद एक होती चली जा रही हैं, होती चली जा रही हैं, तो वो ब्रेक ही नहीं मिल रहा है, राइट? इच्छा करी, उसको पूरा करने में लगे, इच्छा पूरी हो गई, अच्छा लगा, फिर दूसरी इच्छा, है ना? तो इच्छाओं से संतप्त ही तू आज तक बिना विचारे किए जा रहा है यह कार्य, प्रतिक्षण नया नया अपराध। अपराध वर्ड यूज कर रहे हैं किसको? आश्रव को, ठीक है? आश्रव अपराध है शांति के जगत में, ठीक है? यदि एक क्षण को भी इधर ध्यान दे तो सदा के लिए इससे मुक्ति मिल जाए, इन विकल्पों से छुट्टी मिल जाए, फिर ये कार्य करने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए वास्तव में इच्छाएं करना ही वह अपराध है जिसके प्रति की संकेत करना इष्ट है, ठीक है? अपराध क्या है मेनली? अपराध है हमारी स्वयं की इच्छाएं, ठीक है? अब आप कहेंगे कि अरे, तो मोक्ष पाना भी तो इच्छा है, मोक्ष की इच्छा करना ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो अपने को इस तरह के लॉजिक्स में नहीं पढ़ना है। हमारे पास धर्म ही तो एक ऐसी चीज है जो हमें इस संसार सागर से पार कर सकती है। अगर हम उसकी भी इच्छा छोड़ देंगे तो फिर हमें कौन बचाएगा? ठीक है, तो अभी आगे बात की जाएगी कि जो दो प्रकार के आश्रव हैं, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, राइट? तो जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो शुभ आश्रव के अंतर्गत आती हैं, जो हमें नियम से मोक्ष की ओर ले जाने वाली हैं। इसलिए उन इच्छाओं को करने में कोई भी दोष नहीं है। यहाँ पर अपराध किन इच्छाओं को कहा जा रहा है? जो हमारे को अशुभ की ओर ले जाती हैं, इंद्रिय विषयों की ओर ले जा रही हैं, ठीक है? स्व व पर में भेद ज्ञान न होने का होना या झूठा वेद ज्ञान होने के कारण ही इन पूर्व कथित पदार्थों का आश्रय वर्तता है, जिनकी महिमा से अपरिचित होने के कारण इस शरीर या भोग सामग्री आदि पर पदार्थों की महिमा तेरी दृष्टि में आती है। यदि यह समझ लेता कि इन पदार्थों से तेरा कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं, क्योंकि ये पर पदार्थ हैं, षटकार की षटकार की रूप से स्वतंत्र है, तो इन क्रियाओं को अवकाश न रहता, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि अगर ये रियलाइज हो जाता कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है ना? शांति किसे चाहिए? शरीर को चाहिए कि आत्मा को चाहिए? है ना? शांति किसे चाहिए? आत्मा को चाहिए, राइट? तो और शरीर को क्या चाहिए? शरीर को तो कंफर्ट चाहिए, राइट? तो हम जब तक ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए कि शरीर को चाहिए, ठीक है ना? तब तक हमारी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, ठीक? यदि यह समझ लेता कि ये षटकार की रूप से स्वतंत्र पर पदार्थ तेरे अधीन नहीं है, तो इनकी प्राप्ति व विनाश की इच्छा तुझ में जागृत न होती। षटकार की क्या है? षटकार की, षटकार की किसे कहते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, किसने क्या किया, किसके लिए किया, क्यों किया, किसके लिए, कहाँ पर किया, ये सारी जो संकल्प विकल्प हैं, ठीक है ना? कोई दूसरे ने किया, क्यों किया, राइट? ये सब क्या है? ये सब विकल्प हैं। और क्योंकि दूसरा या पर जिसे कहा गया था, पहले भी बहुत डिटेल में इस बारे में चर्चा हो चुकी है कि पर जो है वो हमसे अलग है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? तो हम उसको अपने कंट्रोल में करने की कितनी भी इच्छा कर लें, कितना भी जन्म जन्मांतर लगा दें,
पर हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्व को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने स्वयं के मालिक हैं, हम और किसी के कर्ता नहीं हैं। ठीक है ना? तो कहा कि यदि यह तू समझ ले कि षटकारकी रूप से स्वतंत्र तू स्वयं शांति का भंडार है, तो इन वस्तुओं में अपनी शांति की खोज करने की भूल कभी ना करता। ठीक है? बाहर में कोई तुझे शांति दे सकता है, ये भूल से हमें निकलना होगा। ठीक है ना? इंद्रिय विषयों में कहीं शांति है, उस चीज से हटने की बात कह रहे हैं, दृष्टि बदलने की बात कह रहे हैं। यदि यह समझ लेता कि षट कारकी रूप से स्वतंत्र तू इनके अधीन नहीं है, तू अपना करने वाला स्वयं है ना, तो कदापि इनका आश्रय लेने का प्रयत्न न करता। स्वतंत्र रूप से अपने द्वारा, अपने लिए, अपने में से, अपने ही स्वभाव के आधार पर प्रयत्न करता शांति प्राप्ति के लिए, और शीघ्र ही सफल हो जाता। ठीक है? क्या कह रहे हैं? अपने द्वारा मतलब सोल्स के थ्रू, अपने लिए, किसके लिए? सोल के लिए, अपने में ही, ठीक है, सोल में ही, अपने ही स्वभाव के आधार पर प्रयत्न करता। ठीक है? अपने आत्मा की शांति के लिए आप प्रयत्न करता, तो सफलता अभी तक मिल चुकी होती। ठीक है? इसको ही षटकार की कहा जाता है। इसके किसके लिए करना, क्या करना, कहाँ से करना। ठीक है? और ये सब होता तो विकल्प मिट जाते, सर्व इच्छाओं का लोप हो जाता, और ये सुबह राग व द्वेष अपना रास्ता नापते दिखाई देते। ठीक है? जब हम अपने में, अपने द्वारा, अपने से जीना सीख जाते हैं, तब कह लीजिए कि हम समता में जीना सीख गए। क्योंकि समता के लिए हमें पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। ठीक है? हमें किसी से भी कोई अपेक्षा फिर नहीं रहती। हमें अपने खुशी, अपनी शांति खुद से ढूंढनी है, खुद के अंदर ढूंढनी है। राइट? तो उसमें दूसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो इस वजह से सर्दी हो या गर्मी, वो हमें सुख या दुख नहीं पहुंचा सकते। मेरा सुख दुख मेरे ही अंदर है। इसलिए कह दिया कि सर्दी हो या गर्मी हो, हम शांत रहें, हम एटलीस्ट उस पर रिएक्ट ना करें। ठीक है ना? सर्दी हमें, ठंड हमें तकलीफ नहीं दे सकती, ना गर्मी हमें तकलीफ दे सकती। अगर ऐसा होता तो जो मुनि महाराज हैं 48 डिग्री टेम्परेचर में कैसे उस तपती हुई, जलती हुई सड़क पर, जो पैर से पैर रखते ही ऐसा लगे जैसे सड़क पिघल गई, इतनी खराब उसमें भी शांति से चल पाते हैं। अगर गर्मी ही तकलीफ दे रही होती तो तकलीफ उनको भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो समता के साथ चलते हैं। गर्मी मुझे तकलीफ नहीं दे सकती, मेरी अपनी शांति मेरे अपने हाथ में है। वो ऐसा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो हम सोचे कि अरे हमसे कैसे होगा ये, वाकई में हमसे अभी नहीं हो सकता, लेकिन हम समझे तो सही कारण क्या है हमारी अशांति का। ठीक है ना? तो कह रहे हैं, भाई जरा तो बुद्धि से काम ले, इच्छाओं की ज्वाला में घी डालने वाले, ये तेरी मानसिक, वाचिक व शारीरिक क्रियाएं तेरे लिए हितकारी हैं कि अहितकारी, सुख रूप है कि दुख रूप। ठीक है? ये सारी क्रियाएं जो तू कर रहा है, ये सोच के तो देख, तेरे लिए तेरे लिए, तेरे लिए मतलब इस आत्मा के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ध्यान से बात को समझें, पकड़ें। ये तेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है, सुख रूप है कि दुख रूप। इच्छाओं का दास बनकर अपनी प्रभुता को भूल गया। अपनी प्रभुता मतलब आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। ठीक है? इसलिए उसे क्या कहा? प्रभुता, अबंडेंट। ठीक है? उसके अंदर अबंडेंस है, हम ये बात को भूल गए हैं। इस भूल की महिमा गिनता है, इससे आकर्षित होता है। हम इच्छाओं के दास बनकर अपनी प्रभुता को तो भूल गए, और
इस भूल की महिमा गिनता है, इससे आकर्षित होता है, अपनी शांति की बराबर अवहेलना किया जा रहा है, अपमान किए जा रहा है। ये लाइन पूरी करते हैं और आज के लिए समय हो गया, एक्चुअली ध्यान नहीं रहा। भोगों का रूप धारण किए इन इच्छाओं रूपी वेश्याओं को घर में वास दिए जा रहा है। इसको फिनिश ही कर लेते हैं, 2 मिनट और लगेंगे। अब भी उसकी ओर देख, सुन कितनी मधुरता से यह तुझे अपनी ओर बुला रही है। स्वामिन, आइए एक बार, केवल एक बार मेरे मुख पर दृष्टि डाल लीजिए। कौन बुला रहा है? आत्मा की शांति अपने और बुला रही है। क्या कह रही है? स्वामिन आइए, एक बार, केवल एक बार मेरे मुख पर दृष्टि डाल लीजिए, फिर भले ही चले जाना उधर ही, मैं आपको रोकूंगी नहीं। इतना ही खेद है कि जब से आए हो एक बार भी आंख उठाकर मेरी ओर नहीं देखा। भाई ठीक तो कहती है, एक बार देखने में हर्ज क्या है? नहीं अच्छी लगेगी तो छोड़ देना। यदि निर्विकल्प इस शांति के दर्शन करे तो विकल्पात्मक इस मन वचन काय संबंधी क्रिया को अपराध स्वीकार किए बिना न रहे और तेरा जीवन बदल जाए। है ना? प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है कि हमने उस विकल्पता के दुख को अभी तक महसूस नहीं किया है। ठीक है ना? या ये कह लीजिए कि हमने निर्विकल्प शांति का क्योंकि वेदन नहीं किया एक क्षण के लिए भी, तो हमें वो मन वचन काय की विकल्पता का की तकलीफ फील नहीं हो रही है। ठीक है ना? जो अब इच्छाओं की ज्वाला में स्वाहा होने जा रहा है, फिर वही शांति सुधा के निर्मल सरोवर में स्नान करने लगे। ठीक, तो अब इच्छाओं को, आश्रव को 2 चीजों में डिवाइड कर दिया था। अभी तक जो बात कही राग द्वेष की, तो वो राग द्वेष जो है वो पाप आश्रव है, राइट? और पुण्य आश्रव क्या है, तो वह चीज यहाँ पर बताई जाएगी आगे। ठीक है, कल के सेशन में अपन इसको देखेंगे। ठीक, यहाँ तक कि किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र जी सबको। चारू जी, मुझे एक पूछना था आपसे कि जैसे कभी कोई वीडियो हो अगर जी। अपना इससे रिलेटेड, जैसे अभी हो सकता है अपने ग्रुप में काफी लोग सुनते भी हैं, प्रमाण सागर जी महाराज ने प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का साइंटिफिक आधार के ऊपर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, तो वो ऐसे वीडियो में डाल सकती हूँ क्या इस ग्रुप में? आप रेलेवेंस देकर डाल सकते हैं कि वे किस लिए डाल रहे हैं, मतलब रिलेटेड है अगर अपने नहीं, जैसे प्रतिक्रमण के ग्रुप में डालने का सोच रही हाँ, थी। प्रतिक्रमण से रिलेटेड प्रतिक्रमण के ग्रुप में डाल सकते हैं। यस, डेफिनेटली। ओके। और और दूसरी, हाँ, नम्रता जी, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान एक ही इकट्ठा दिया हुआ है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग है, बहुत ही बढ़िया। इतना मैं आपको बता नहीं हाँ, सकती तो हाँ, ये कि तो हम आप जो उस प्रतिक्रमण वाले में दोनों वीडियो डाल देना प्लीज। जरूर जरूर, नहीं 10 तो आप तारीख का और 11 तारीख, वो परसों और आप कल का वीडियो है, उनका प्रवचन दोनों दिन का। डाल दीजिए। और दो, हाँ भोपाल में 2 डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू। बहुत तो सुंदर। मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं। हाँ और हाँ। दूसरा मैं ये, हाँ, एक बात ये पूछना था कि जो नमो जीर्णाणम है, इसको क्या प्राकृत में जय जिनेन्द्र भी कहते हैं क्या? इसको मतलब जय नहीं, जिनेन्द्र को जय जिनेन्द्र नहीं कहते। हाँ, मतलब रिलेटेड तो वही है। नमस्कार हो। हाँ, जिनेन्द्र देव को अच्छा, नमस्कार हो। यस। ओके। क्योंकि सुधा सागर महाराज के जो संगापुर में जो उनका है हाँ संस्थान, तो वहाँ पे जो शास्त्री जी जो बन जाते हैं, वो जी। आपस में एक दूसरे को नमो जीर्णाणम बोलते हैं। जी, ओके। तो मुझे लगा कि शायद जय जिनेन्द्र की जगह हम बोलना शुरू कर सकते हैं क्या? ना ना, भगवान के लिए होता है। नहीं, अपन नहीं कर सकते। अपन गृहस्थ अवस्था में वो थोड़ा सा इसमें शक्ति रहती है। नमो जिनाणम अभी तक तो नहीं सुनने में आया है। वैसे मंदिर को देख के रहते हैं ना, मंदिर की ध्वजा देख के नमो जीणानम बोलते मंदिर हैं। में हाँ, बोलते हैं नमो जिनानाम, इससे ही करेक्ट। में इससे ओके, इससे। अच्छा, ठीक है। ओके जी। अच्छा, पर मैं इसमें ग्रुप में नहीं हूँ आपके, तो मेरे को कैसे मिलेगा? प्रतिक्रमण वाले ग्रुप में नहीं है। अम, ठीक है, अब आपको मैं भेज दूंगी तुम्हें, पूर्णिमा जी, मैं आपका भेज दूंगी तुम्हें आपका पर्सनल नाम, पे। आपका क्या पूर्णिमा, नाम है? पूर्णिमा जैन। मैं आपके पर्सनल नंबर पे भेज दूंगी। ठीक ओके, है। थैंक यू, बढ़िया। हाँ, बहुत ही, जरूर आप लोग सुनिए, बहुत ही बढ़िया बताया है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, चलिए, मिलते ओके हैं आपसे सबसे कल। जी। जिनवानी स्तुति।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जय सबको। जिनेन्द्र चारू जी और सभी को।